हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का डायमंड साइंस क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि मैक्सिमम 6 अंक का है। और इस चैप्टर की ये आज तीसरी क्लास रहने वाली है। इससे पहले हम 2 क्लासें पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिट एंड ट्रायल विधि के बारे में, या अनुमान विधि के बारे में, कि हिट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं, इसका उपयोग क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले हम हिट एंड ट्रायल विधि की जो डेफिनेशन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो रासायनिक समीकरणों को, कौन से समीकरणों को, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। यानी कि आपके पास जो समीकरण है उसको संतुलित करने की विधि को अपन क्या बोलेंगे, बताओ, हिट एंड ट्रायल विधि कहेंगे। और इस विधि के द्वारा जो असंतुलित समीकरण है, कौन सी समीकरण है बताओ, असंतुलित समीकरण है। तो इस विधि के द्वारा असंतुलित समीकरण को संतुलित समीकरण में, कौन सी समीकरण में, संतुलित समीकरण में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि इस विधि के द्वारा जो असंतुलित समीकरण है उस असंतुलित समीकरण को किसमें परिवर्तित किया जाता है बताओ, संतुलित समीकरण में परिवर्तित किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपके पास जो हिट एंड ट्रायल विधि है, इस विधि के द्वारा जो असंतुलित समीकरण है उसको किसमें परिवर्तित किया जाता है बताओ, संतुलित समीकरण में। तो आपको इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है और साथ में इसका उपयोग भी ध्यान रखना है। तो इसकी डेफिनेशन है, रासायनिक समीकरणों को, कौन सी समीकरणों को, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। और इस विधि के द्वारा असंतुलित समीकरण को संतुलित समीकरण में परिवर्तित किया जाता है। अब असंतुलित समीकरण को अपन संतुलित किस प्रकार से करेंगे, यानी कि असंतुलित समीकरण को संतुलित किस प्रकार से करेंगे, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। आपके पास बोर्ड पे देखो जो असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखी हुई है, यानी कि Ap प्लस H2 इक्वल टू क्या लिखा हुआ बताओ, Ap3O4 प्लस H2 लिखा हुआ है। तो जो समीकरण है ये असंतुलित समीकरण है। अब इस असंतुलित समीकरण को क्या करना है बताओ, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो आपके पास जो समीकरण दे रखी है इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखो पहले चरण में क्या करेंगे, पहले चरण में जो रासायनिक समीकरण दे रखी है, यानी कि रासायनिक समीकरण लिख करके प्रत्येक सूत्र व प्रतीक के चारों ओर, प्रत्येक सूत्र व प्रतीक के चारों क्या बनाएंगे बताओ, बॉक्स बनाएंगे। कहने का तात्पर्य ये कि आपके पास जो असंतुलित समीकरण दे रखी है, कौन सी समीकरण दे रखी है बताओ, असंतुलित रासायनिक समीकरण दे रखी है। इसका इसको बैलेंस करने का तरीका होता है। और सबसे पहला जो पॉइंट है, यानी चरण फर्स्ट है, यानी चरण फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, आपके पास जो रासायनिक समीकरण दे रखी है, यानी रासायनिक समीकरण लिखने के बाद में इसके प्रत्येक सूत्र व प्रत्येक के चारों क्या बनाएंगे बताओ, बॉक्स बनाएंगे। यानी ऊपर जो समीकरण दे रखी है इसके पहले चरण में क्या करना है, आपको जो समीकरण दे रखी है सबसे पहले अपन समीकरण लिखेंगे। और समीकरण लिखने के बाद में प्रत्येक सूत्र व प्रतीक के चारों, प्रत्येक सूत्र व प्रतीक के चारों क्या बनाएंगे बताओ, बॉक्स बनाएंगे। तो आपने देखा, देखो ऊपर Ap प्लस H2 लिखा हुआ है और साथ में Ap3O4 लिखा हुआ है और साथ में प्लस में क्या लिखा हुआ बताओ, H2 लिखा हुआ है। यानी Ap प्लस H2 इक्वल टू Ap3O4 प्लस H2 जो लिखा हुआ है ये असंतुलित समीकरण है। तो पहले चरण में क्या करना है, सबसे पहले अपन समीकरण लिखेंगे। समीकरण लिखने के बाद में सूत्र व प्रतीक के चारों बॉक्स बनाएंगे। आपके पास देखो क्या दे रखा है, Ap दे रखा है, तो Ap क्या बताओ, Ap प्रतीक है और H2 क्या है, ये H2 जल का अणु है, यानी सूत्र है। तो सूत्र व प्रतीक के चारों सबसे पहले क्या बनाएंगे बताओ, बॉक्स बनाएंगे। तो पहले चरण में आपको क्या लिखना है, समीकरण लिखनी है। देखो Ap लिख दिया, H2 लिखा, इक्वल टू क्या लिखा बताओ, Ap3O4 लिखा और साथ में क्या लिखा बताओ, प्लस H2 लिखा। अब इसके चारों सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले जो सूत्र व प्रतीक है इसके चारों बॉक्स बनाएंगे। यानी Ap, उसके बाद H2 के अंदर क्या बनाएंगे बताओ, बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, Ap3O4 के चारों भी बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद H2 है, इसके चारों भी क्या बनाएंगे बताओ, बॉक्स बनाएंगे। यानी कि जो पहला चरण है, इस पहले चरण में जो समीकरण दे रखे उस समीकरण को लिखना है और समीकरण को लिखने के बाद में प्रत्येक सूत्र में प्रत्येक के चारों क्या बनाएंगे बताओ, बॉक्स बनाएंगे। तो अपन इस प्रकार से क्या बना ले बताओ, बॉक्स बना ले। अब बॉक्स बनाने के बाद में अपन दूसरे चरण में क्या करेंगे, अपन दूसरे चरण में क्या करेंगे, आपके पास जो समीकरण दे रखी है, आपके पास जो समीकरण दे रखी है उस समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या नोट करनी है। आपके पास इस समीकरण में जितने भी एलिमेंट्स दे रखे, क्या दे रखे बताओ, एलिमेंट्स यानी कि तत्व दे रखे, उन तत्वों के परमाणु संख्या नोट करनी है। यानी कि आपके पास देखो जो समीकरण है इसमें 3 प्रकार के एलिमेंट्स है। आपके पास देखो आयरन है, एक हाइड्रोजन है और साथ में क्या बताओ, ऑक्सीजन है ना। इधर भी देखो क्या है, हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और साथ में क्या बताओ, आयरन है। तो इधर भी 3 एलिमेंट्स है और इधर भी कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स।
तो पहले चरण में क्या करना है, सबसे पहले चरण में रासायनिक समीकरण लिख करके प्रत्येक सूत्र में प्रत्येक के चारों ओर बॉक्स बना लिए। तो देखो पहला काम अपन ने कर लिया, बॉक्स बना लिया इस प्रकार से। अब बॉक्स बनाने के बाद में दूसरे चरण में क्या करेंगे, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के, है ना, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या को नोट करना। अब परमाणु की संख्या को किस प्रकार से नोट करना है, एक तरफ अपने को लिखना है तत्व, एक तरफ लिखना है अभिकारक में परमाणु की संख्या, और एक तरफ लिखेंगे अपन उत्पाद में परमाणु की संख्या। क्योंकि किसी भी समीकरण में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, आपके पास चाहे कोई सी भी समीकरण हो उसमें कितने पदार्थ, दो पदार्थ होते हैं, जिसको अपन कहते हैं, एक को बोलते हैं अपन अभिकारक और दूसरे को अपन क्या बोलते हैं बताओ, उत्पाद। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को क्या बोलेंगे बताओ, उत्पाद बोलते हैं। यानी कि आपके पास जो समीकरण दे रखे, इस समीकरण के जो बाईं ओर है, समीकरण के जो बाईं ओर है, इसको अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं बताओ, अभिकारक बोलते हैं। और अभिकारक का दूसरा नाम क्या है, क्रियाकारक भी कह सकते हैं। तो समीकरण के बाईं ओर अभिकारक लिखते हैं और समीकरण के दाईं ओर क्या लिखते हैं बताओ, उत्पाद। तो अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, है ना, अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक बोलते हैं। और अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को, है ना, अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को अपन क्या बोलेंगे बताओ, उत्पाद बोलते हैं। तो दूसरे चरण में अपन क्या करेंगे, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या नोट करनी है। तो अपने पास यहाँ तीन एलिमेंट्स है, पहला आयरन का है, दूसरा हाइड्रोजन का है और तीसरा कौन सा बताओ, ऑक्सीजन का। तो दूसरे चरण में परमाणु संख्या नोट करना है। तो एक तरफ लिखना है तत्व, एक तरफ लिखेंगे अभिकारक में परमाणु संख्या, और एक तरफ लिखेंगे उत्पाद में परमाणु संख्या। तो देखो अपने आयरन लिख लिया, उसके बाद क्या लिखा बताओ, हाइड्रोजन लिख लिया, उसके बाद क्या लिखा बताओ, ऑक्सीजन लिखा। अब आपको क्या करना है, तत्वों के परमाणु संख्या नोट करनी है। तो सबसे पहले देखो अभिकारक में कितने परमाणु हैं, और उसके बाद देखेंगे उत्पाद में कितने परमाणु हैं। तो तुम मुझे बताओ कि अभिकारक में देखो परमाणु संख्या, तो देखो ये अभिकारक है Ap+H2, इधर तो क्या बताओ ये अभिकारक, और इधर क्या है ये उत्पाद। यानी समीकरण के बाईं ओर जो पदार्थ उनको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, अभिकारक, और जो दाईं ओर है उनको अपन बोलते हैं उत्पाद। तो इधर वाला तो अभिकारक है, इधर वाला कौन सा बताओ, उत्पाद है। तो अभिकारक में परमाणु संख्या क्या है और उत्पाद में परमाणु संख्या क्या है। तो सबसे पहले आप देखते हैं अभिकारक में परमाणु संख्या। देखो अभिकारक में परमाणु संख्या सबसे पहले क्या, आयरन। तो अभिकारक में परमाणु संख्या बताओ, आयरन के कितने परमाणु है, तो बताओ आयरन का एक ही परमाणु है। यानी अभिकारक में आयरन का एक परमाणु है, तो अपन ने क्या लिख दिया बताओ, यहाँ पे एक लिखा। उसके बाद देखो जो हाइड्रोजन है, तो अभिकारक में जो हाइड्रोजन है इसके कितने परमाणु बताओ, यानी H2, यानी कि दो परमाणु है। कितने परमाणु है, दो परमाणु है। उसके बाद अभिकारक में मुझे बताओ कि जो ऑक्सीजन है इसके कितने परमाणु बताओ, इसका एक परमाणु है। तो इस प्रकार से अपन ने क्या लिख लिया बताओ, एक लिख लिया ना। तो देखो अभिकारक में परमाणु संख्या, यानी आयरन देखो एक था तो अपन ने क्या लिखा, एक लिखा। उसके बाद जो हाइड्रोजन है या H2 लिखा हुआ है, तो जो हाइड्रोजन इसके कितने परमाणु बताओ, दो परमाणु है। उसके बाद जो ऑक्सीजन है इसका कितना परमाणु बताओ, एक परमाणु। तो इस प्रकार से अपन ने क्या लिखा, अभिकारक में परमाणु की संख्या। उसी प्रकार से हम लिखेंगे उत्पाद में परमाणु संख्या, यानी कि उत्पाद में कितने परमाणु है। तो देखो सबसे पहले जो आयरन है, इधर उत्पाद में कितना है बताओ, देखो यहाँ कितना, तीन है, यानी Ap3 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, तीन लिख देंगे। उसके बाद देखो जो हाइड्रोजन है, तो उत्पाद में कितने हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे दो है, तो अपने क्या लिखना पड़ेगा बताओ, यहाँ दो लिखना पड़ेगा। उसके बाद उत्पाद में बताओ ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, तो ऑक्सीजन के चार परमाणु है, तो अपन यहाँ कितने लिखते बताओ, चार, है ना। तो इस प्रकार से अपन ने अभिकारक में परमाणु संख्या नोट करिए, उसके बाद उत्पाद में परमाणु संख्या नोट करिए। तो मुझे बताओ, देखो एक बार और चेक करते हैं, अभिकारक में परमाणु संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या। अब देखो अभिकारक में कितने आयरन है बताओ, एक आयरन है, तो अपन ने क्या लिखा, एक लिखा। उसके बाद देखो दूसरा हाइड्रोजन, यानी अभिकारक में कितने हाइड्रोजन है, दो, तो अपन ने कितना लिख दिया बताओ, दो लिखा। उसके बाद देखो अभिकारक में जो ऑक्सीजन के परमाणु कितने बताओ, एक है, तो अपन ने क्या लिखा बताओ, एक लिखा है। उसी प्रकार से उत्पाद में देखो, उत्पाद में देखो आयरन है ना, आपके पास देखो आयरन दे रखा है, तो आयरन की संख्या कितनी उत्पाद में, देखो तीन है, यानी Ap3, तो अपन ने क्या लिख दिया, यहाँ पे तीन लिखा है। उसके बाद देखो उत्पाद में जो हाइड्रोजन है वो कितने बताओ, दो है, देखो यहाँ पे H2 है, तो अपन ने क्या लिख दिया, यहाँ पे दो लिखा है। उसके बाद उत्पाद में जो ऑक्सीजन के परमाणु कितने बताओ, चार, तो अपन ने क्या लिखा, चार लिखा है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। दूसरे चरण में क्या करना है, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या नोट करना। तो दूसरे चरण में अपन ने परमाणु संख्या नोट करिए। उसके बाद तीसरे चरण में क्या करना है, अपने को तीसरे चरण में देखना है, तीसरे चरण में क्या देखना है कि अभिकारक में या उत्पाद में किस परमाणु संख्या ज्यादा है, यानी कि अभिकारक में और उत्पाद में किस परमाणु संख्या ज्यादा है। जिस परमाणु संख्या ज्यादा होगी सबसे पहले हम उसको बैलेंस करेंगे। यानी कि क्या करना है, तीसरे चरण में अभिकारक और उत्पाद में देखना है, एक तरफ अभिकारक है और दूसरी तरफ क्या बताओ, उत्पाद है। यानी अभिकारक और उत्पाद में किस परमाणु की संख्या ज्यादा है, जिस परमाणु की संख्या ज्यादा है सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे, है ना। तो देखो तीसरे चरण में क्या लिखा हुआ है, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को,
सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की दिशा में, अभिकारक भी हो सकता है, उत्पाद भी हो सकता है, अभिकारक भी हो सकता है और साथ में क्या हो सकता है बताओ, उत्पाद भी हो सकता है। तो अभिकारक या उत्पाद की दिशा में उचित गुणांक लगाकर, उचित गुणांक लगाकर संतुलित करना। यानी कि आपको दूसरे चरण में क्या करा, आपने परमाणु की संख्या नोट करी। अब परमाणु की संख्या नोट करने के बाद में आपको देखना है, तीसरे चरण में आपको देखना है कि किस परमाणु की संख्या ज्यादा है। भाई जिस परमाणु की संख्या ज्यादा होगी उसको सबसे पहले अपन बैलेंस करेंगे। तो देखो इधर अभिकारक में देखो आयरन का एक परमाणु है, इधर हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, इधर ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। अब देखो उत्पाद में देखो इधर आयरन का 3 परमाणु है, इधर जो हाइड्रोजन है इसका 2 परमाणु है, उसके बाद देखो जो ऑक्सीजन है इसका कितना परमाणु बताओ, 4 परमाणु। तो स्टूडेंट्स आप बताओ मुझे अभिकारक में या उत्पाद में किस परमाणु की संख्या ज्यादा है। वो आयरन भी हो सकता है, वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, या फिर वो ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो देखो इसमें जो आयरन है इसका 1 परमाणु है, इधर 3 परमाणु है, इधर जो हाइड्रोजन इसका 2 परमाणु है, इधर हाइड्रोजन का कितना परमाणु बताओ, 2 परमाणु है, और इधर ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, और इधर ऑक्सीजन का कितना परमाणु बताओ, 4 परमाणु। तो जिस परमाणु की संख्या ज्यादा है सबसे पहले उसको अपन क्या करेंगे बताओ, बैलेंस करेंगे। तो देखो 1 2 1, इधर 3 2 और 4। तो जो ऑक्सीजन का परमाणु है सबसे ज्यादा है, कौन सा परमाणु सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन का। तो जिस परमाणु की संख्या ज्यादा है उसको सबसे पहले अपन क्या करेंगे बताओ, बैलेंस करेंगे, है ना। तो सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की दिशा में उचित गुणांक लगाकर संतुलित करना। तो जो ऑक्सीजन परमाणु है इसकी संख्या सबसे ज्यादा है, यानी कि देखो आयरन की 3 है और ऑक्सीजन की कितने बताओ, 4। तो जो ऑक्सीजन है इसकी संख्या ज्यादा है, तो इसको सबसे पहले अपन क्या करेंगे बताओ, बैलेंस करेंगे, है ना। तो अपन ने क्या लिखा बताओ, ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित करना। अब किस प्रकार से संतुलित करेंगे, इसके लिए अपन एक सारणी बनाएंगे। तो एक तरफ लिख दिया अपने परमाणु, एक तरफ लिखा अभिकारक में परमाणु संख्या, और एक तरफ लिखा उत्पाद में परमाणु संख्या। अब देखो अपने पास परमाणु क्या बताओ, ऑक्सीजन है ना। तो अभिकारक में परमाणु संख्या, अब मुझे बताओ अभिकारक में ऑक्सीजन के कितने परमाणु बताओ। यहाँ पे 1 परमाणु है, कितना परमाणु बताओ, 1 परमाणु। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, 1 लिखेंगे, है ना। उधर देखो उत्पाद में, यानी उत्पाद में कितने परमाणु ऑक्सीजन के बताओ, 4 है। यानी कि देखो अपने क्या लिखा, अभिकारक में ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 1 परमाणु है, और उत्पाद में ऑक्सीजन के कितने परमाणु बताओ, 4 परमाणु है। तो अपने देखो अभिकारक में क्या लिखा, परमाणु संख्या 1 लिखा, और उत्पाद में परमाणु संख्या क्या लिखा, 4। क्योंकि अपन क्या करें बताओ, हम कर रहे हैं ऑक्सीजन को संतुलित, है ना। तो परमाणु ऑक्सीजन लिख लिया अपन ने, अभिकारक में 1 संख्या है, उत्पाद में 4 संख्या है। अब मुझे बताओ अभिकारक में 1 है और उत्पाद में कितने बताओ, 4 संख्या है। तो उत्पाद में 4 है, अभिकारक में 1 है। तो अभिकारक में 4 करने के लिए अपन इसको कितने से गुणा करेंगे, यानी कि अभिकारक में 4 ऑक्सीजन करने के लिए कितने से गुणा करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ कितने से गुणा करेंगे बताओ, 4 से गुणा कर देंगे। यानी कि अभिकारक की तरफ उचित गुणांक लगाकर अभिकारक की तरफ 4 से गुणा करेंगे ना। तो 1 गुणा 4 करने के बाद यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो जाएंगे, 4, और यहाँ भी कितने हो जाएंगे बताओ, यहाँ भी 4 हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि स्टार्ट में अभिकारक में ऑक्सीजन के 1 परमाणु और उत्पाद में कितने परमाणु बताओ, 4। तो अपन देखो पहले क्या लिखा, 1 लिखा, है ना। अभिकारक में 1 लिखा और उत्पाद में कितना लिखा बताओ, 4 लिखा। अब उत्पाद में 4 परमाणु है, अभिकारक में कितना परमाणु बताओ, 1 परमाणु है। तो अभिकारक की तरफ 4 परमाणु करने के लिए, है ना, कितने परमाणु करने के लिए, 4 परमाणु करने के लिए अपन को 1 को कितने से गुणा करना है। तो 1 को अपने को 4 से गुणा करना है, कितने से गुणा करना है, अभिकारक की तरफ अपने को 1 को 4 से गुणा करना है। तो 1 गुणा 4 बराबर कितना होगा, 4 होगा, और इधर पहले से 4 है तो अपने को 4 का 4 लिखना है। तो इस प्रकार से तीसरा चरण रहने वाला है। उसके बाद क्या करना है, जो अपन ने सारणी बनाई उसके बाद वापस से अपने को अभिक्रिया लिखनी है ना। जो अभिक्रिया है ये वापस से कहाँ लिखनी है, इसके नीचे लिखनी है इस प्रकार से। तो अपन ने एपी का एपी लिख दिया, H2O का H2 लिख दिया, इक्वल टू क्या लिखा बताओ, Ap3O4 लिखा, प्लस क्या लिखा बताओ, H2 लिखा, है ना। तो H2 का H2 आ गया इस प्रकार से। अब क्या करना है इसमें, अब देखो अपन ने अभिकारक में परमाणु संख्या को 4 से गुणा करा, है ना। अभिकारक में परमाणु संख्या को कितने से गुणा करा बताओ, 4 से। और किसको बैलेंस करा अपन ने, ऑक्सीजन को। तो मुझे बताओ अभिकारक में ऑक्सीजन कहाँ दिख रहा है आपको, देखो यहाँ दिख रहा है H2O, है ना, यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है। तो अपन ने ऑक्सीजन को कितने से गुणा करा बताओ, 4 से गुणा करा। तो अपने को क्या करना है, अभिकारक में परमाणु संख्या को 4 से गुणा करा है, तो अपने को यहाँ 4 से गुणा करना है इस प्रकार से। कितने से गुणा करना बताओ, 4 से, है ना। तो इस प्रकार से अपने 4 से गुणा कर दिया। तो देखो 4, है ना, इधर देखो 4 ऑक्सीजन होगी, इधर भी कितने ऑक्सीजन होगी बताओ, 4 ऑक्सीजन। इधर पहले से कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ 4 से गुणा कर दिया ना। अब उसके बाद में चौथे चरण में क्या करना है, चरण 3 की भांति संतुलित करना। यानी कि फिर से अपन क्या करेंगे, इस समीकरण को अपन चेक करेंगे दोबारा से वापस से, कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की दिशा में उचित गुणांक लगाकर संतुलित करना। यानी कि आपने देखो यहाँ 4 से गुणा करा, तो अपन ये कितने से गुणा कर दे, 4 से।
अब 4 से गुणा करने के बाद जो उपरोक्त समीकरण है इसको आप दोबारा से चेक करना है। दोबारा से क्या चेक करना है कि चरण 3 की भांति संतुलित करना, यानी कि वापस से अपने को देखना है कि अभिकारक में या उत्पाद में किस परमाणु की संख्या ज्यादा है। भाई पहले देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन 2 थी, यहाँ भी 2 थी, तो अपन ने गुणा नहीं करा, लेकिन यहाँ अपन ने 4 से गुणा कर दिया ना, तो 4 से गुणा करने के बाद दोबारा से चेक करना पड़ेगा। दोबारा से क्या चेक करना है, अभिकारक में परमाणु संख्या और उत्पाद में परमाणु संख्या, जिस परमाणु की संख्या ज्यादा होगी फिर वापस से अपन उसको बैलेंस करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ आयरन का 1 परमाणु है, इधर आयरन का 3 परमाणु है ना। इधर देखो ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 4, क्योंकि 4 गुणा ऑक्सीजन हो रहा है इस प्रकार से। तो इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 4 परमाणु है। इधर भी ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 4 परमाणु। अब इधर देखो आप, देखो 4 गुणा 2 है ना, इस प्रकार से, यानी यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु, 4 इधर से है, तो 4 गुणा 2 यानी कितने परमाणु जाएंगे बताओ, 8 परमाणु, यानी 4 गुणा 2 यानी 8, यानी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन इसके कितने परमाणु जाएंगे, 8 परमाणु। लेकिन यहाँ देखो आप, यहाँ H2 है, यानी जो हाइड्रोजन इसके कितने परमाणु बताओ, 2 परमाणु। तो यहाँ तो हाइड्रोजन के 8 परमाणु है और यहाँ कितने परमाणु बताओ, 2 परमाणु। तो मुझे बताओ आप किस परमाणु की संख्या ज्यादा है। जिस परमाणु की संख्या ज्यादा है उसको अपन क्या करेंगे बताओ, बैलेंस करेंगे। भाई आयरन का 1 परमाणु है, इधर 3 परमाणु है, इधर जो हाइड्रोजन है कितने परमाणु, 8 परमाणु, है ना। इधर कितने परमाणु बताओ, 2 परमाणु। इधर ऑक्सीजन का कितने परमाणु, 4, और इधर भी कितना है, 4। तो ऑक्सीजन का इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इसको तो बैलेंस करना ही नहीं है। इसको बैलेंस करना, देखो हाइड्रोजन को, है ना। तो इसमें क्या लिखा अपन ने, हाइड्रोजन को संतुलित करना। अब अपन एक तरफ वापस से वो सारणी बनाएंगे, एक तरफ लिखा परमाणु, एक तरफ लिखा अभिकारक में परमाणु की संख्या, और एक तरफ लिखा उत्पाद में परमाणु की संख्या। तो अपन ने हाइड्रोजन लिख दिया। देखो अब मुझे बताओ अभिकारक में कितने हाइड्रोजन है। देखो 4 गुणा 2, 4 गुणा 2, तो अभिकारक में कितने हाइड्रोजन बताओ, 8 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है, 8। अब इधर देखो उत्पाद में कितने हाइड्रोजन है, देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है, 2। तो अभिकारक में अपन 8 लिख दिया और उत्पाद में कितना लिखा बताओ, 2 लिखा। अब अपने को क्या करना है, यानी कि अभिकारक में 8 है, उत्पाद में कितने हैं, 2। तो दोनों तरफ जो हाइड्रोजन की संख्या बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखो अभिकारक में 8 परमाणु है और उत्पाद में कितने हैं, 2 परमाणु। तो उत्पाद की तरफ 2 को कितने से गुणा करें, उत्पाद की तरफ 2 को कितने से गुणा करेंगे, 8 हो जाए। तो स्टूडेंट्स आप 2 को 4 से गुणा करोगे, कितने गुणा करोगे, 4, है ना। तो 2 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ भी देखो 8 प्लस है ही सही। तो अपन ने क्या करा कि जो हाइड्रोजन का परमाणु है उसको उत्पाद की तरफ 4 से गुणा करा। कितने से गुणा करा, 4 से। तो 2 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8। अब मुझे बताओ अभिकारक में भी 8 परमाणु है और उत्पाद में भी जो हाइड्रोजन कितने परमाणु बताओ, 8 परमाणु, यानी इधर भी 8 है ना, इधर भी 8 है और इधर भी कितने बताओ, 8 है। तो इस प्रकार से अपन ने क्या करा, उत्पाद में जो हाइड्रोजन का परमाणु है उसको कितने से गुणा करा, 4 से। अब वापस से स्टूडेंट्स अपने को क्या करना है, जो समीकरण है इसको लिखना है। देखो एपी का एपी लिख दिया, उसके बाद देखो 4H2O है ना, तो 4H2O लिख दिया, इक्वल टू क्या लिखा बताओ, Fe3O4 का Fe3O4 लिख दिया। उसके बाद H2 का क्या लिख दिया बताओ, H2। लेकिन अपन ने क्या करा बताओ, उत्पाद में, है ना, उत्पाद में देखो जो हाइड्रोजन का परमाणु उसको कितने से गुणा करा, 4 से। तो अपने को क्या करना बताओ, अपने को यहाँ भी 4 से गुणा करना है इस प्रकार से, है ना। तो 4 से गुणा पहले यहाँ कर दिया, है ना, फिर 4 से गुणा देखो यहाँ करा, तो अपने को यहाँ लिखना पड़ेगा। भाई यहाँ उत्पाद में करा तो यहाँ उत्पाद में लिख दिया, यहाँ पहले अभिकारक में करा था तो अपन ने क्या लिखा बताओ, अभिकारक में लिखा था। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब वापस से इस समीकरण को चेक करना है ना। अब देखो इधर चेक करो, इधर आयरन का कितना परमाणु है, 1 परमाणु है। इधर देखो जो हाइड्रोजन है इसके कितने परमाणु है, 8 परमाणु है। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 4। अब इधर चेक करो आप, इधर आयरन का 3 परमाणु है, जो ऑक्सीजन इसके 4 परमाणु है, और इधर को हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 8 परमाणु। तो आप इसको बैलेंस करो एक बार, है ना, एक बार वो बैलेंस करनी पड़ेगी। देखो इधर आयरन का 1 परमाणु है, इधर कितने परमाणु, 3 परमाणु। इधर देखो जो हाइड्रोजन इसके कितने परमाणु है, 4 गुणा 2, यानी कि इधर भी कितने, 4 गुणा 2, इधर भी 8 है और इधर भी 8 है। इधर देखो ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 4 परमाणु। इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 4 परमाणु, यानी कि हाइड्रोजन भी बराबर है और ऑक्सीजन भी क्या है, बराबर है। लेकिन क्या बराबर नहीं है, यानी कि आयरन बराबर नहीं है। यानी कि आयरन इधर 1 है और इधर कितने आयरन बताओ, 3 आयरन है। तो अपन चौथे चरण में, उसके बाद 5वां चरण है ना, तो 5वें चरण में अपन क्या करेंगे, यानी आयरन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ इस प्रकार से आप लिख सकते हो, 5वां चरण है ना। चरण फर्स्ट सेकंड है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे चरण 5, है ना। और चरण 5 में लिखेंगे चरण 4 की भांति, चरण 4 की भांति। चरण 4 की भांति का मतलब क्या है, चरण 4 की भांति का मतलब है जो समीकरण है इसमें देखना है कि किस परमाणु की संख्या ज्यादा है। अब मुझे बताओ जो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो ही गया,
अपन ने हाइड्रोजन को कर लिया बताओ, और साथ में किसको कर लिया बताओ, ऑक्सीजन को भी संतुलित कर लिया। अब लास्ट में क्या बचा बताओ, आयरन बचा। तो किसको संतुलित करेंगे अब, आयरन को संतुलित करना। क्या लिखना है, आयरन को संतुलित करना, आयरन को संतुलित करना। तो आयरन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, वापस हम एक सारणी बनाएंगे इस प्रकार से ना, जो सारणी दे रखी है उसको वापस से बनाना है। इस प्रकार से लिखेंगे अपन। तो देखो तत्व की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, परमाणु है ना, तत्व भी लिख सकते हैं या परमाणु भी लिख सकते हैं। तो अपने को किसको बैलेंस करना है, देखो आयरन को बैलेंस करना है, तो आयरन को लिखना है। तो इधर अभिकारक में जो आयरन है उसकी संख्या कितनी बताओ, तो अभिकारक में आयरन की संख्या 1 है, और उत्पाद में आयरन की संख्या कितनी बताओ, तो उत्पाद में आयरन की संख्या 3 है। तो स्टूडेंट्स अभिकारक में आयरन की संख्या 1 है और उत्पाद में आयरन की संख्या 3 है। तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स कि अभिकारक में आयरन की संख्या 3 करने के लिए, अभिकारक में आयरन की संख्या 3 करने के लिए इसको कितने से गुणा करें, तो अभिकारक में आयरन की संख्या 3 करने के लिए इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1 गुणा 3, तो 1 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा 3, और इधर से 3 पहले से है सही। तो इस प्रकार से अपन ने अभिकारक में जो आयरन का परमाणु है उसको 3 से गुणा करा, और उत्पाद में पहले से 3 परमाणु था। तो इस प्रकार से अब अपने जो समीकरण है इसको वापस से लिखना है। देखो एपी का एपी आ जाएगा इस प्रकार से, एपी प्लस में क्या आएगा बताओ, H2O, और इनको डिब्बे में बंद करना है ना। H2O को कितने से गुणा कर रखा है, पहले से 4 से गुणा कर रखा है, और एपी को भी डिब्बे में बंद करना है इस प्रकार से। उसके बाद में इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, Ap3O4 आ जाएगा, और उसके बाद में प्लस 4H2, इस प्रकार से ये आने वाला है। और इस प्रकार से अब आप देखो कि अभिकारक में जो आयरन का परमाणु है इसको कितने से गुणा करा बताओ, 3 से गुणा करा। तो अपन यहाँ अभिकारक में जो आयरन है उसको 3 से गुणा कर देंगे, और ये 4H2O पहले से था, उसके बाद में Ap3O4 पहले से था, उसके बाद में 4H2O को 4H2O लिखा। अब इस प्रकार से ये पांचों चरण कंप्लीट है। अब अगले छठे चरण में क्या करेंगे अपन, छठे चरण में जो समीकरण है इसकी भौतिक अवस्थाओं को दर्शाएंगे। तो चरण 6, इसमें हम लिखेंगे भौतिक अवस्थाओं को दर्शाना, भौतिक अवस्थाओं को दर्शाना, भौतिक अवस्थाओं को दर्शाना। तो स्टूडेंट्स आपके जो समीकरण है उसको भौतिक अवस्थाओं के रूप में दर्शाना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको जो अपन ने बॉक्स के अंदर बंद कर रखा है इन बॉक्सों को हटा देंगे, और बॉक्सों को हटाने के बाद में अपन इसको इस प्रकार से लिखेंगे 3Ap प्लस 4H2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, Ap3O4 आ जाएगा, Ap3O4 प्लस 4H2। इस प्रकार से अपन अगले चरण में क्या करेंगे, जो समीकरण है, जो समीकरण को अपन ने बॉक्स में बंद कर रखा था, तो अपन क्या करेंगे बताओ, जो सूत्र में प्रतीक है उसके चारों ओर बने बॉक्सों को हटा देंगे, और हटाने के बाद में अपन भौतिक अवस्थाओं को दर्शाएंगे। तो जो आयरन है ये ठोस होता है यानी सॉलिड होता है, उसके बाद जो H2 है यानी कि जल, ये द्रव होता है यानी कि लिक्विड होता है, तो अपन L से लिखेंगे। उसके बाद Ap3O4 ये भी सॉलिड होता है, उसके बाद जो H2 यानी जो हाइड्रोजन है ये गैस होती है, तो अपन इसको किससे लिखेंगे बताओ, जी से लिखेंगे। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, लास्ट के चरण में भौतिक अवस्थाओं को दर्शाएंगे। तो भौतिक अवस्थाओं को दर्शाने से पहले अपन क्या करेंगे, जो समीकरण है उसके चारों बने जो डिब्बे हैं उन डिब्बों को अपन क्या कर देंगे बताओ, हटा देंगे। यानी समीकरणों को बॉक्स से बाहर निकालने के बाद में अपन उनकी भौतिक अवस्थाओं को दर्शाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से अपन ने हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा सीखा है कि असंतुलित समीकरणों को किस प्रकार से अपन बैलेंस करते हैं, है ना। यानी कि अपने इसमें जो पहले, इसमें जो स्टार्ट का पहला, जो दूसरा, जो तीसरा चरण है, यानी कि पहला, दूसरा और जो तीसरा चरण है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस पर थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि पहले चरण में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आपके पास जो समीकरण है उसको लिखना है, और लिखने के बाद जो सूत्र, जो प्रतीक है उसके चारों ओर बॉक्स बनाने हैं, और बॉक्स बनाने के बाद में अपन दूसरे चरण में क्या करेंगे, परमाणु की संख्या नोट करेंगे। जब अपन परमाणु संख्या नोट कर लेंगे तो अपन तीसरे चरण में क्या करेंगे कि अभिकारक में या उत्पाद में किस परमाणु की संख्या ज्यादा है, जिस परमाणु की संख्या ज्यादा है सबसे पहले अपन उसको बैलेंस करेंगे। जैसे कि अपन ने देखा था कि यहाँ पे अपन जब स्टार्ट में सारणी बनाई थी उसमें जो ऑक्सीजन था उसका परमाणु सबसे ज्यादा था, तो अपन ने सबसे पहले ऑक्सीजन परमाणु को बैलेंस करा। उसके बाद में बैलेंस करने के बाद में अपन ने देखा कि उसके बाद में जो हाइड्रोजन है उसका परमाणु सबसे ज्यादा है, तो अपन ने जो हाइड्रोजन है उसको बैलेंस करा, और उसको बैलेंस करने के बाद में अपन ने लास्ट में आयरन के परमाणु को बैलेंस करा, और आयरन के परमाणु को बैलेंस करने के बाद में
अपन ने भौतिक अवस्थाओं को दर्शाया, तो भौतिक अवस्थाओं को दर्शाने के बाद में जो समीकरण है ये पूर्ण रूप से बैलेंस है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।